आज हम बात करने वाले हैं ओल्ड लैपटॉप में आप क्या क्या चीज़ें अपग्रेड कर सकते हो। अगर आपकी रैम 2 GB है तो उसको आप बढ़ा सकते हो। अगर आपका प्रोसेसर i3 लगा है तो उसको i5 में भी चेंज कर सकते हो। अगर आपकी लैपटॉप की मदरबोर्ड डाउन है या फिर मदरबोर्ड में i3 प्रोसेसर नहीं लग रहा है, डुअल कोर लगा हुआ है, तो उसको भी आप अपग्रेड कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, आज मैं आपको कंप्लीट इस वीडियो में बताने वाला हूं। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो। और मैं आपको कंप्यूटर में क्या क्या चीज़ें अपग्रेड कर सकते हो या फिर लैपटॉप में क्या क्या चीज़ें आप अपग्रेड कर सकते हो, पूरा कंप्लीट डिटेल में बताने वाला हूँ। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा ये लैपटॉप न्यू लैपटॉप है। अगर मुझे इसमें कोई चीज़ अपग्रेड करना हो तो मैं क्या करूँगा। तो मान लो कि अभी तो मेरे लैपटॉप में कोई भी अपग्रेड करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बाई चांस अगर मुझे अपग्रेड करने की ज़रूरत पड़े तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जैसे इसमें लगी है 8 GB की रैम, तो मैं इसको 16 GB में अपग्रेड कर सकता हूँ। अगर इसमें लगी है 512 GB की SSD, अगर मुझको 512 GB SSD को अपग्रेड करना है तो मैं उसे 1 TB SSD में इसमें लगवा सकता हूँ। तो रैम और हार्ड डिस्क को तुम इसमें आसानी से अपग्रेड करवा सकते हो, मतलब SSD। तो दो चीज़ें तो आप बहुत आसानी से अपग्रेड कर सकते हो। लेकिन अगर इसमें i3 जैसे इसमें प्रोसेसर है, i3 12 जनरेशन इसमें प्रोसेसर है, अगर इसको आपको अपग्रेड करना है तो आपको पूरी मदरबोर्ड को अपग्रेड करना पड़ेगा। अगर इसमें i5 या फिर i9 i7 कोई भी प्रोसेसर अगर लगाना है हाई परफॉर्मेंस वाले, तो वहाँ पे मुझे पूरी मदरबोर्ड को अपग्रेड करना पड़ जाएगा। तो अभी हम यहाँ पे दो ही चीज़ें अपग्रेड कर सकते हैं। अगर आपको i5 या फिर i7 वगैरह प्रोसेसर लगाना है तो उसके लिए आपकी मदरबोर्ड इसकी कंपेटेबल नहीं होगी, उसके लिए आपको मदरबोर्ड को भी अपग्रेड करना पड़ेगा। तो अगर आपका न्यू लैपटॉप है उस पर अगर आपको कोई भी चीज़ अपग्रेड करना है तो रैम और SSD आप अपग्रेड कर सकते हो। या फिर अगर ग्राफिक्स कार्ड 2 GB है तो उसे भी 4 भी कर सकते हो, लेकिन वो चेक करना पड़ेगा आपकी मदरबोर्ड कितना सपोर्ट करती है। तो यही अगर कंप्यूटर की बात करें तो मैं आपको कंप्यूटर में भी बता देता हूँ। कंप्यूटर में जो मदरबोर्ड होती है, जितनी चीज़ें वो सपोर्ट कर पाती है, जैसे वो 8 GB रैम सपोर्ट कर रही है तो 8 GB रैम लगा सकते हो। अगर उसमें 4 लगी तो 8 लगा दो। अगर उसमें 16 GB सपोर्ट कर रही है रैम तो आप 16 भी लगा सकते हो। अगर आपके मदरबोर्ड पे, अगर आप चाहते हो कि आपका जो PC है वो i3 है और उसको आप i5 बनाना चाहते हो, तो उसके लिए आपको क्या क्या अपग्रेड करना चाहिए। अगर आपके पास कोई कंप्यूटर है i3 और उसको आप i5 में अपग्रेड करना चाह रहे हो तो उसके लिए आपको पूरी किट चेंज करनी पड़ेगी। किट का मतलब उसमें आपका रैम आ जाएगा, CPU आ जाएगा, CPU मतलब प्रोसेसर, और आपका मदरबोर्ड आ जाएगा, और CPU फैन आ जाएगा। रैम, प्रोसेसर, मदरबोर्ड और CPU फैन, ये 4 चीज़ें आपको अपग्रेड करनी पड़ेगी। तो इन 4 चीज़ों को अपग्रेड करने के बाद आपका जो कंप्यूटर होगा वो i3 से i5 में चेंज हो जाएगा। तो देखो उसमें हार्ड डिस्क और आपका कैबिनेट कंप्यूटर का और SMPS, ये जो तीनों चीज़ें जिसको बोलते हैं पावर सप्लाई, तो इन तीनों चीज़ को अपग्रेड नहीं करना पड़ता। और रैम और प्रोसेसर, मदरबोर्ड और CPU फैन, ये तो आपका 4 चीज़ अपग्रेड कर दोगे तो वो i3 से i5 में आपका अपग्रेड हो जाएगा। और इन चारों चीज़ का आपको एक किट भी आता है अमेजोन पे या फिर फ्लिपकार्ट पे, आप किट भी देखोगे तो कंप्यूटर किट i3 की तो वहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो जिसमें 4 चीज़ें होती हैं उसको आप लेके खुद से भी अपग्रेड कर सकते हो। पूरा आपको मदरबोर्ड वाली पूरा किट बाहर निकालना पड़ेगा और जो नई किट है उसको आप उसमें फिट कर सकते हो। उस तरह की किट आपको डेस्कटॉप में ही मिलेगी। अगर आपको i3 से i5 करना है या फिर डुअल कोर आपका कंप्यूटर है उसको आप i3 में कन्वर्ट करना चाहते हो तो वो भी आप किट लेके आप खुद से भी अपग्रेड कर सकते हो। यूट्यूब पे वीडियो भी है, उसको आप देख के अपग्रेड भी कर सकते हो खुद से। तो i3 से i5 कर सकते हो। लेकिन आपको लैपटॉप में अगर यही चीज़ करना है तो लैपटॉप में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसमें आपकी जो मदरबोर्ड और पूरा जो रैम, प्रोसेसर, CPU का वो सारा पूरा किट नहीं मिल पाता, और डेस्कटॉप के लिए आपको मिल जाता है। तो डेस्कटॉप में थोड़ा सा अपग्रेड करने में ज़्यादा आसान रहता है और लैपटॉप में थोड़ा मुश्किल होता है। तो अगर न्यू लैपटॉप है तो वहाँ पे आप दो ही चीज़ अपग्रेड कर पाओगे। बाई चांस दुकान वाले के पास अगर आप जाओगे तो अगर आपके पास पुराना लैपटॉप है डुअल कोर का तो उसको i3 में वो लोग अपग्रेड कर देते हैं, i5 में भी लैपटॉप को अपग्रेड कर देते हैं, लेकिन वहाँ पे पैसा ज़्यादा लग जाता है। तो लैपटॉप है तो उसमें आप रैम और SSD या फिर बढ़वा सकते हो। अगर आपके पास CPU है तो वहाँ पे आप सारी चीज़ें अपग्रेड कर सकते हो, वो भी एक एक चीज़ को अपग्रेड कर सकते हो।
तो अगर आप अभी कम पैसे में सीपीयू बनवा लिए हो, उसके बाद उसे अपग्रेड करना चाहते हो आगे, तो बहुत आसान रहता है उसमें अपग्रेड करना। वहीं लैपटॉप में क्या होता है कि अगर आप i3 लैपटॉप आपने एक बार ले लिया, आप चाहते हो कि उसमें i5 या फिर i9 की मदरबोर्ड लगवा दो, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। और कभी कभी लगा भी देते हैं शॉप वाले, लेकिन सीपीयू में ज़्यादा बेटर रहता है अपग्रेड करने में। तो अगर आपको अपग्रेड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है या फिर कोई चीज़ क्वेश्चन है, तो वो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो सीपीयू में आप सारी चीज़ें अपग्रेड कर सकते हो, लैपटॉप में दो चीज़ें आप खुद से आसानी से कर सकते हो, रैम और आपकी हार्ड डिस्क या फिर एसएसडी आप बोल सकते हो। तो ये दो चीज़ आप अपने लैपटॉप में अपग्रेड कर सकते हो, जिससे आपका परफॉर्मेंस, अगर आपका लैपटॉप में हार्ड डिस्क लगी है और एसएसडी लगवा दोगे तो परफॉर्मेंस 100% बढ़ जाएगा। ऐसे ही कंप्यूटर से रिलेटेड वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप कुछ जानना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।